नमस्ते दगड़ियों में बहनों तथा बड़ा बुजुर्गों आप सबू ते मैं दिल से प्रणाम छी। तो दगड़ियों आप सभी कंचिन आशा कर दो छो आप सभी बहुत अच्छा होला, सब ठीक ठाक होला। तो सबसे पहले दगड़ियों मैं आप सबों को स्वागत कर दो छो आप पवार व्लॉग में। तो आज Q&A व्लॉग तो दगड़ियों आज जन की Q&A व्लॉग होने वाला छी। तो दगड़ियों सबसे पहले तो मैं आपको परिचय दे दूँ एक बार आप सबूत तो मैं नौ छी माधुरी पवार। तो मैं एक ग्राम दरमुल्ले छो अरे सुमेरपुर में मैच छी। तो दगड़ियों अबारे दिन बजने से दुई किलकी आज मैं दिन 2 बजे बटिन व्लॉग बनाउनु छो किलकी मैं तो सुबेर में टाइम मिली छो नी छी। मैं सुबेर में सुमेरपुर बटिन आई 8 बजे मु। तो फिर वक बटिन आते फिर मैंने यो नाश्ता वगैरह मतलब जो भी घरों जो भी सब भी धने काम होंदो तो वो निपटे थे। फिर मैंने आज 2 बजे बटिन मैं व्लॉग बनाउनु आप सब उन भी खानो ख्याली होलू। तो मैं भी आप रूम में एक में आज आज है Q&A व्लॉग। तो Q&A व्लॉग में मतलब आप सभी मतलब मैं इंस्टाग्राम पर मैं डाई छो कि आस्क मी अ क्वेश्चन मतलब आस्क मी अ क्वेश्चन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो मतलब मैं डाई शो कि मतलब आप मतलब ये यूट्यूब बटिन जो चैनल छी पवार व्लॉग बटिन तो आप मतलब कुछ भी क्वेश्चन कर सका छिन मी यूट्यूब बटिन। तो मतलब वे पर बटिन भी कई सारा मतलब जवाब एन मतलब जून मतलब रिप्लाई करी जून वेगो आंसर करी कैन कुछ भेजे तब वेगा अलावा भी मतलब जो मैंने शुरू बटिन अभी तक मतलब मैंने कली छो नवंबर में मैंने स्टार्ट कली छो आप व्लॉग बनाओ। तब मैंने तबार बटिन अभी तक मैंने Q&A व्लॉग नहीं रखी दोस्तों वे तो मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगू दूँ। तो दगड़ियों मतलब मैंने सोची कि मैंने अब Q&A व्लॉग रखने रखण छी कुछ लोग मते कमेंट्स मतलब जो मेरे व्यूअर्स छिन तो वो भी मते कमेंट्स कर देन तो वे रिप्लाई भी भले मैं कर दूँ छो लेकिन मतलब थोड़ा एक इना ना कि एक मतलब जो डिटेल में बात करनी पड़ती कि एक Q&A व्लॉग रखना पड़ दो। तो ऊ दगड़े भी मैंने Q&A व्लॉग रखे कैन कुछ सवाल पूछी बहुत बहुत सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबू तो जो आप सभी में वीडियो दिख दिन लाइक कर देन कमेंट कर देन मतलब बहुत सच में बहुत अच्छो फील हो मतलब जो आप सभी मतलब ये वीडियो देखना चाहिए आप सब दया पर तो हम छी न तो इसीलिए दगड़ियों तो मैंने आज Q&A व्लॉग रखी। तो दगड़ियों अब मैं आप सबों सवालों जवाब देवण छो और सबसे पहले तो मैं आप सबू ते माफ़ी मांग दूँ कि अगर मैं से कुछ मतलब ज़्यादा कम ऊंच नीच थोड़ा मैं से वन बुले बोल तो प्लीज़ आप ये बातें दिल पर ना ले आना। तो प्लीज़ दोस्तों तो अब दगड़ियों अब कर दा हम आपको Q&A व्लॉग। तो मतलब जो आपके सवाल छे न तो उन जवाब दियों मैं। तो सबसे पहले तो मतलब इंस्टाग्राम बटन शुरू कर दें इंस्टाग्राम बटन वे के यूट्यूब बटन शुरू कर दें फिर हम आप मैं दगड़ी एंड तक वीडियो में इन्हीं बढ़िया रहें दोस्तों तक मतलब। तो दगड़ियों यार मैं तो यहाँ हिंदी में सवाल पूछा तो दगड़ियों मत हिंदी में जवाब देना पड़ लो ना। तो दगड़ियों अब मैं फिर अब मैं हिंदी में बात कर दूँ कि हिंदी में जवाब पूछा था हिंदी में दियोण पड़ला। तो सबसे पहले तो यार मैं फ़ोन नहीं छो मतलब दूसरो फ़ोन है एक फ़ोन बिटिन मुंदी यार कि एक फ़ोन तो मैं कैमरा बिटिन वीडियो बननी छी तो दूसरो फ़ोन में हाथ में वोण चढ़ छो। बट मैं वो फ़ोन नहीं छी लेकिन मेरे मैं वो लैपटॉप छी हमू तो मैं लैपटॉप बटे ना मतलब जथे मतलब क्वेश्चन पूछा छिन तो मैं क्वेश्चन पूछ दूँ आंसर दूँ मैं। तो सबसे पहले मुझे भूपी पवार जी ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है तो उन्होंने मुझे मैसेज में लिखा है कि आजकल व्लॉग क्यों नहीं बनाते हो मैडम जी आप। तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि मतलब मैं व्लॉग तो बनाती हूँ मैं मतलब कभी एक दिन में डालती हूँ कभी दूसरे दिन बनाती हूँ व्लॉग मतलब मैं कंटिन्यूस बनाती नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम होता है मतलब कभी मतलब मैं लेट में भी उठती हूँ कभी जल्दी भी उठ जाती हूँ। फिर उस वजह से मतलब जैसे एकदम से मैं ऑफिस में व्लॉग स्टार्ट तो नहीं कर सकती ना। तो जो मैं घर से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ तभी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों मतलब कभी कभार मतलब बात तो कंटेंट पे है ना कि मतलब अगर आपके पास कुछ कंटेंट हो तो तभी मैं वीडियो बनाऊँ।
बाकी घर से अपने ऑफिस तक का सफ़र मतलब बनाती हूँ वीडियो, लेकिन मतलब ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ। तो मैं उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहूँगी कि मतलब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा आप सभी को हर दिन वीडियोस बनाऊँ, हर दिन आप सभी को बताऊँ। तो अभी सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभी सेकंड क्वेश्चन है निधि निगी व्लॉग्स का। तो निधि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे कमेंट करने का। तो उनका मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रखा है, तुम्हारा देवर कितने में पढ़ता है? तो मेरा देवर अभी 8 साल का है और वो अभी थर्ड में पढ़ता है, यहीं अंदरमूला में। तो मतलब अभी बहुत छोटा है वो, बट कोई बात नहीं। और दोस्तों, कोई कोई मतलब ज़्यादा ही लोग मुझे सामने पे कमेंट करते हैं कि अरे यार, आपका देवर बहुत छोटा है और आपके हस्बैंड इतने बड़े हैं, तो मतलब उनमें एज का डिफरेंट। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मतलब मेरे लिए तो मतलब पिंचू बहुत अच्छा है। मतलब चाहे वो लेट से हुआ या फिर कुछ भी, मतलब हमारे लिए तो वो गॉड गिफ्ट है। और उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मतलब इनमें मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं अभी, तो उनको 26वां साल लगा है, तो उनको जुलाई में 27 लगेगा और मुझे नेक्स्ट ईयर 26 लगेगा। तो पिंचू अभी कितने 8 साल का है, तो उसको मतलब ज़्यादा नहीं होगा, 17-18 साल का है। दोनों भाइयों में मतलब गैप है। तो दोस्तों, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब आपको आप सभी को पता होगा, जब छोटा बच्चा घर पे रहता है तो मतलब घर की रौनक और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वैसे ही मेरे घर पे भी ऐसी है। तो पिंचू बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा लड़का है। तो दोस्तों, अभी थर्ड क्वेश्चन है अनिल मालवालिया जी का। तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि आप वीडियो में जो फॉलोवर दिखाते हो वो कहाँ से लिए थे? तो यार, सबसे पहले तो मुझे मेरा तो सर घूम गया कि मतलब ये क्वेश्चन क्या है, मतलब ये क्वेश्चन किस टाइप का बना। तो शायद उनका बोलने का मतलब ये होगा कि मतलब जो आपके इंस्टाग्राम में, जैसे मैंने इंस्टाग्राम में डाल रखा है मेरे यूट्यूब से रिलेटेड, तो वो सोच रहे होंगे क्या पता कि मतलब जो इनके इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स हैं क्या वो यूट्यूब पे है। तो जी हाँ, तो कोई कोई मतलब जो मेरे व्यूअर्स हैं यूट्यूब के, तो वो मेरे साथ इंस्टाग्राम में भी हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे कमेंट किया है। तो हाँ जी, इनमें से मतलब कुछ यूट्यूब के मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम में भी है, और जो इंस्टाग्राम के वो यूट्यूब में भी, बात तो सेम ही है ना। और थर्ड क्वेश्चन है रोहित चौहान जी का, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है, अरे यार, आप तो व्लॉग भी बनाते हो और जॉब भी करती हो, तो ये क्या बात हुई? मतलब मैं जॉब भी करती हूँ और मैं व्लॉग भी बनाती हूँ ऐसे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मतलब मैंने जब स्टार्टिंग में यूट्यूब चैनल बनाया, तो मुझे ये व्लॉग बनाने का जुनून कहाँ से आया? तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगी। हमारे लक्ष्य सर हैं हमारे ऑफिस में, तो उनका भी व्लॉग है, लक्ष्य ठाकुर। तो आप उत्तराखंड के, तो सर ने बोला कि माधुरी, आप तो उत्तराखंड के हो और उत्तराखंड में कितनी सारी चीज़ें हैं। हमारे उत्तराखंड में इतने अच्छे पहाड़ हैं, मंदिर हैं, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ पे चारों धाम है। और अब देखो आप, भविष्य में यहाँ पे ट्रेन भी आ रही है, तो इतना कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है और इतना कुछ है, आपको अपने उत्तराखंड के बारे में यहाँ पे बताना चाहिए। तो मुझे मुझे जो इंस्पिरेशन मिली है, तो मुझे लक्ष्य सर से मिली है। तो बहुत बहुत थैंक यू लक्ष्य सर, आपने मुझे यहाँ तक मतलब व्लॉग बनाने का, पहले स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा होता था कि यार मैं व्लॉग बना पाऊँगी, या फिर मुझे थोड़ा अजीब सा होता था कि यार मतलब ऐसा कैसे होगा, मुझे शर्म आ रही है या फिर मुझे ऐसा हो रहा है। तो सारी धीरे धीरे मेरे मतलब ये शर्म वगैरह सब कुछ दूर होते गए, तो मैं वीडियो अब बनाती हूँ। तो मैं रोहित जी को मैं ये बताना चाहूँगी कि काम कोई छोटा बड़ा या नहीं होता है, तो हम जिस काम को जहाँ से शुरू करते हैं, तो वहीं से ही अच्छी हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं जॉब भी करती हूँ, मैं व्लॉग भी बनाती हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो हमें हर चीज़ में, हमें हर फील्ड में आगे रहना चाहिए, चाहे वो व्लॉग बनाने को या किसी भी व्लॉग का हो। तो फिर अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
तो अभी नेक्स्ट कमेंट मुझे आया है मिस्टर हिमांशु नेगी जी का। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि नाइस वीडियो, द पार्ट लाइक आई मोस्ट वाज वेयर यू हैव थोस ग्रास हार्ड वर्किंग प्लस क्रिएटिव इज इक्वल टू परफेक्ट। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया है, तो मैं मिस्टर हिमांशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो उन्होंने मुझे कमेंट किया। तो दोस्तों मतलब जब मैंने ससुराल में यहाँ पे ब्लॉग बनाया था, जब मैं घास के लिए गई थी, तो मैंने अपने वीडियो में बताया था, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी जो आपने मुझे कमेंट किया। तो मतलब मैं यहाँ पे जब ससुराल आती हूँ तो मैं कभी घास के लिए भी जाती हूँ, कभी गोबर डालने भी जाती हूँ, मतलब सारा काम मैं कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि यार मेरी बस की नहीं है, मैंने किसी भी काम के लिए मैंने कभी मना नहीं किया है। मैं भले ही जॉब करती हूँ, मुझे कई लोग बोलते हैं आप जॉब भी करते हो प्लस आप अपना ससुराल का काम भी करते हो, तो मुझे उसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब काम कोई छोटा मोटा बड़ा सब, आप सभी को काम करना चाहिए और उसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बहुत थैंक यू मैं हिमांशु जी को कहना चाहूँगी, आपने मुझे कमेंट किया। और नेक्स्ट कमेंट मुझे सृष्टि नेगी पहाड़ी स्टाइल, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया है कीप ग्रोइंग दी फुल सपोर्ट, थैंक यू सो मच। आपका मुझे सपोर्ट है जो मैं आपके भरोसे पे मतलब आगे बढ़ रही हूँ, तो आप सभी का मुझे सपोर्ट है और आप ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहें और होप आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आए। तो दोस्तों अभी दूसरे कमेंट की ओर पहुँचते हैं। तो अभी मुझे कमेंट किया है उत्तम बिष्ट जी ने। तो मिस्टर उत्तम बिष्ट जी, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया है वेरी नाइस। मतलब जो मैंने उत्तराखंड के बारे में, जो हमारे यहाँ पे ऋषिकेश से लेके कर्णप्रयाग तक रेल आ रही है, तो मैंने उस चीज़ के बारे में एक बार अपने ब्लॉग में बताया था, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया। तो उन्होंने लिखा है वेरी नाइस, बहुत सुंदर, अब पलायन रुकेगा और पहाड़ का विकास होगा। ऋषिकेश से लेके कर्णप्रयाग रेल लाइन कितने प्रतिशत रेलवे का काम हुआ है, अब तक कब बनेगा कर्णप्रयाग रेल लाइन, लगभग कितने साल लगेगा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बनने में। जय हिंद, खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब आभार, जय देवभूमि। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिस्टर उत्तम सिंह बिष्ट जी का, जो आपने मुझे कमेंट किया। तो सबसे पहले तो मैं आपके कमेंट का ये जवाब दूंगी। जो ऋषिकेश से लेके कर्णप्रयाग तक 126 किलोमीटर की रेलवे लाइन आ रही है जो हमारे उत्तराखंड में। इससे सही कहा आपने कि इससे पलायन रुकेगा, ज़रूर आपने सही कहा है। तो मतलब ऋषिकेश से लेके कर्णप्रयाग तक जो हमारी रेल आ रही है, इससे हमारा पलायन रुकेगा और मतलब हमारे पहाड़ में काफ़ी सुविधाएं होंगी, इससे हमारा एजुकेशन बढ़ेगा। और जो हमारे चीन बॉर्डर पे, हमारे बॉर्डरों पे जो हमारे सैनिक, हमारे फौजी भाई साहब मतलब जो रहते हैं, मतलब तो वो उनके लिए भी काफ़ी सारी सुविधाएं होंगी। जी आपने सही कहा है। और मतलब सभी के लिए सारी सुविधाएं होंगी। और जो जैसा कि मतलब हमारे उत्तराखंड में चारों धामों से हमारा उत्तराखंड जाना भी जाता है, तो उत्तराखंड में आने की जाने की सुविधाएं भी होगी। मतलब जैसे हम गाड़ियों से आते हैं तो गाड़ियों में भी ट्रैफिक का मतलब उसमें लोड होता है, हम जो ट्रैफिक के कारण फिर या फिर कुछ लैंडस्लाइड हो जाता है, भगवान न करे कभी हमारे उत्तराखंड में ऐसा कुछ हो, तो उस कारण हमारे ट्रेन के आने से भी हमारी काफ़ी मतलब समय की बचत भी होगी और सभी को सारी सुविधाएं बचेंगी। और जैसा कि आपने कहा है कि अभी रेलवे का काम कितना प्रतिशत हुआ है, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि अभी लगभग 60% इस रेलवे का काम हुआ है। तो जैसा कि हमारे ऋषिकेश से लेके कर्णप्रयाग तक जो हमारी रेलवे लाइन आ रही है, तो उसमें सबसे पहले तो 12 स्टेशन है और 17 सुरंगें हैं, प्लस 35 इसमें ब्रिज बनाए जाएंगे, पुल बनाए जा रहे हैं। तो इसमें लगभग 60% इसमें काम अभी तक पूरा हो चुका है। तो और ये कब बनेगा, तो इसमें अभी जैसे कि बता रखा है कि दिसंबर 2024 तक हमारे ये पूरी होने वाली है। तो अभी देखो, अभी तो प्रोसेस हमारे यहाँ पे रेलवे का काम सभी चल रहा है, तो सभी लगे हुए हैं अपने काम पे। तो फिर अभी
तो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आया है रिंकी रावत जी का। तो उन्होंने मुझे, मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि आप अच्छी वीडियो बनाती हो डियर, बट आप मिनी व्लॉग क्यों नहीं बनाते हो। तो रिंकी जी, मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो सुबह आप सभी को पता है कि घर का काम वाम निपटाना होता है। तो मेरा तो ये होता है कि हम पूरा ही व्लॉग बना दें। फिर आपको पता है कि सबसे पहले तो मुझे अपने बड़े व्लॉग के लिए टाइम निकालना पड़ता है, देन उसके बाद मिनी व्लॉग के लिए। मिनी व्लॉग मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन जब आपने अगर ख्वाहिश रख दी है अपनी, तो मैं ज़रूर आपको मिनी व्लॉग बताऊँगी अपने व्लॉग में। कोशिश। तो दोस्तों अब पहुँचते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। और ये कमेंट मुझे जब मैंने ये कमेंट पढ़ा तो मुझे इतना बुरा लगा ना। कोई बात नहीं दोस्तों, आप मैं मतलब जैसे हम वीडियो बनाते हैं तो गलती भी आप ही को निकालनी है, हमारी अच्छाई भी आप ही को निकालनी है। आप ही सब देखते हो, आप ही सब हमें कमेंट करते हो। तो मुझे उस कमेंट को देख के बहुत बुरा लगा, मतलब बुरा भी क्या लगा, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है और पश्चाताप भी खुद इंसान को ही करना पड़ता है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बुरा मुझे उसी दिन लगा था कुछ क्षण के लिए, उसके बाद बट कोई बात नहीं दोस्तों। मत तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने ब्लॉग बनाया था। तो मैंने उसमें अपनी हस्बैंड जी की मैंने उसमें वर्दी पहनी थी। तो मैंने वो व्लॉग डाला था फौजी साहब की कुछ सुकून के पल। तो मैंने उस वीडियो में मैंने वर्दी पहनी थी। तो दोस्तों उसमें मुझे एक कमेंट आया था इशिता जी का। तो उन्होंने लिखा है, पहली बात तो आपको ऐसे अपने हस्बैंड की वर्दी नहीं पहननी चाहिए, ओके, क्योंकि ये अलाउ नहीं है और ना ही तुमने उसे कमाया है। फीलिंग सारी उन लड़कियों की भी है जो आर्मी वाइफ्स हैं। तो प्लीज़ शो अप ना करें, अपने हस्बैंड से बोलो कि अपनी फीलिंग्स या विदाउट वर्दी बताओ। ऐसे में वर्दी की बेइज्जती मत करो, बहुत मेहनत लगती है इसे कमाने, इस पे हक है तो सिर्फ उनके मम्मी पापा का जिन्होंने उन्हें इस लायक बनाया है। सो प्लीज़ ऐसे शो अप मत करो आर्मी की ड्रेस और पहनना सीख लो। कैसे इसे पहनते हैं, तो रॉयल रस्सी ऐसे लटका हुआ है, बट ज़्यादा गलत इम्प्रेशन पड़ रहा है। तो आप एक आर्मी वाइफ्स होके प्लीज़ ऐसे ये काम मत करो। तो इशिता जी, आपका कुछ हद तक कहना ज़रूरी है। और मतलब मैं ये कहना चाहूँगी ना, आपने जो मुझे ये कमेंट किया है, मुझे बुरा लगा। मतलब ये नहीं कि आपने कुछ गलत कुछ मात्रा में आपने कुछ नेगेटिव कुछ ज़्यादा ही लिया है। मतलब आपका कमेंट करना तो सही है, लेकिन मुझे कुछ टाइम ऐसा लगा कि मतलब आप मुझ पे कहीं की भड़ास निकाल रहे हैं, मुझ पे आपकी खुन्नस है जो आपने मुझे ये कमेंट किया है। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपका ये एक नॉर्मल सिंपल सा कमेंट है, लेकिन आज से पहले मुझे कोई कमेंट नहीं आया था। तो कोई बात नहीं, मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने मुझे कमेंट किया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, हालाँकि मैंने अपने हस्बैंड की वर्दी, मतलब हर कोई भी डालता है, तो मैंने भी ऐसे ही अपने हस्बैंड की वर्दी, जब मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे थे तो मैंने उनको बोला था कि मुझे आपकी वर्दी में फ़ोटो खिंचवानी है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप इसे यहीं रख लो, फिर मैं नहीं ले जाता हूँ। इस कारण वो अपनी वर्दी को नहीं ले गए। तो उसी दिन मैंने वर्दी पहनी थी, मैंने ब्लॉग डाला था, उसके लिए सॉरी। जो आपको मतलब आपको ना ऐसा भी नहीं लिखना चाहिए था कि आप इसकी बेइज्जती कर रहे हो। यार मैं कोई बेइज्जती नहीं कर रही हूँ आर्मी ड्रेस की। मैं दिल से अपने आर्मी को मानती हूँ और मैंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। शायद आप मेरे हमारे रिलेशन को नहीं जानते हो। मैंने मतलब उस टाइम से लेके जब हम दोनों साथ में मतलब कॉलेज टाइम पे थे, सुबह की 4 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक मैंने इनको इतना सपोर्ट किया है, तो शायद वही जानते हैं मुझे। थोड़ा-सा मैं नर्वस हो रही हूँ, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये तो आप नेक्स्ट ब्लॉग में जब हस्बैंड जी घर आएँगे तो वही बताएँगे कि मैंने कितना सपोर्ट किया है उनके लिए और कितना हम दोनों मतलब साथ में थे। तो हम दोनों ने एक-दूसरे का सपोर्ट किया है, तभी जाके इतने आगे बढ़े हैं। हम दोनों साथ में ही थे कॉलेज में। तो
कोई बात नहीं। हाँ, आपने ये सही कहा है कि जो आपने ये रॉयल रस्सी लगा रखी है, तो ये लटकी हुई है। ओके, मैं मानती हूँ कि जो मैंने रॉयल रस्सी थी, तो मैंने उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने एकदम से टी-शर्ट पहनी, तो वो लटक गया होगा, तो उसके लिए आई एम सॉरी, मैंने वो लगाया नहीं था ढंग से। तो कोई बात नहीं, आपने मुझे कमेंट किया, उसके लिए थैंक यू इशिता जी, और आपने मुझे बताया कि आप हमारे सारे व्लॉग्स को देखते हो, तो उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। और तो अभी मुझे नेक्स्ट कमेंट किया है आशीष थपलियाल जी ने। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि नाइस व्लॉग, आपके व्लॉग्स को देख के हमें बहुत याद आती है अपने गाँव की, अपने पहाड़ों की। तो मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी आशीष जी को, जो आप मुझे कमेंट करते हैं, आप मेरे वीडियोज़ को देखते हैं। तो बहुत-बहुत थैंक यू आप। तो दोस्तों, आज के Q&A व्लॉग में आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया, कसम से क्या बताऊँ। तो ऐसे ही दोस्तों मुझे हमेशा कमेंट करते रहिए आप सभी के जवाब में ऐसी मतलब हँसते-खेलते आप सभी को दे दूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो आप सभी मेरे व्लॉग्स को देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। कमेंट करना भी बहुत अच्छी बात है, कहीं पे मिस्टेक हो गई या फिर कहीं पे कुछ अच्छा, कुछ कहीं पे कई सारे पार्ट होते हैं, तो आप सभी मुझे ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा दोस्तों। तो बहुत-बहुत थैंक यू आपको, आप सभी ने मुझे कमेंट किया। तो दोस्तों, आज के Q&A व्लॉग यहाँ पे हो चुकी है समाप्त। आप सभी के प्रश्नोत्तरी के जवाब आप सभी को मिल चुके होंगे। और दोस्तों, आज के व्लॉग में हम यहीं पे लेते हैं विदा। और दोस्तों, जो आज का मेरा ये व्लॉग रहा है Q&A व्लॉग, इस व्लॉग में भी आप सभी मुझे ज़रूर कमेंट करना कि आज का रिज़ल्ट कैसा रहा है, या फिर आप सभी को कैसी वीडियो पसंद आई है। तो ज़रूर आप सभी मुझे कमेंट करें। और दोस्तों, आज के व्लॉग में हम आपसे लेते हैं विदा, कल पुनः मिलेंगे आप सभी से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों।